क्या रूम नंबर 0 की कहानी सचमुच खत्म हो गई है या एक नया रहस्य जन्म ले चुका है? जानिए इस भाग में, जहां हर अंत एक नई शुरुआती कहानी बन जाता है। और आरब की नजर उस काले दरवाजे पर टिकी हुई थी। रूम नंबर 0। चांदी के अक्षर अंधेरे में चमक रहे थे। उसके हाथ में पकड़ा नक्शा अचानक जलने लगा, लेकिन वह आग कागज को जला नहीं रही थी, बल्कि नक्शे पर एक नया रास्ता बना रही थी। रास्ता सीधा उसी दरवाजे तक जाता था। और उसने पूछा, क्या मैं सचमुच अंदर जाऊं? और आरब ने खुद से पूछा। तभी उसके पीछे वह रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। उसने उसे आखिरी किताब दी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, एक बार अंदर गए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आरब कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सफेद रोशनी बाहर फैली। आरब ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह किसी कमरे में नहीं था। वह एक अनंत लाइब्रेरी के बीच खड़ा था, जहां लाखों किताबें हवा में तैर रही थीं। हर किताब पर एक नाम लिखा था, किसी पर किसी राजा का नाम, किसी पर किसी साधारण इंसान का, किसी पर किसी ऐसी दुनिया का जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये क्या जगह है? आरब ने कहा। और तभी एक आवाज गूंजी, ये संभावनाओं का संग्रहालय है। और आरब ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके आंखों में तारों जैसी चमक थी। और आरब ने पूछा कि आप कौन हैं? और वह महिला मुस्कुराई, बोली, मैं स्मृतियों की संरक्षक हूँ। और ये वह जगह है जहाँ हर कहानी जन्म लेने से पहले लिखी जाती है। और आरब की सांसें रुक गई इतना सुनते ही। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। उस किताब के कवर पर उसका अपना नाम लिखा था, आरब। धीरे धीरे वह किताब हवा से उतरकर उसके हाथों में आ गई। लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसके सारे पन्ने खाली थे, एकदम खाली। और आरब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? आरब ने हैरानी से पूछा। स्मृतियों की संरक्षक ने गहरी सांस ली, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी तक लिखी ही नहीं गई और ये बात पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल रही है। और आरब के हाथ कांपने लगे। उसने फिर से किताब खोली, लेकिन हर पन्ना खाली था। ना ही उसका अतीत, ना उसका वर्तमान, ना उसका भविष्य, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। लेकिन मेरी कहानी तो शुरू हो चुकी है, आरब ने कहा, और मैंने इतना सब देखा है, इतने रहस्य सुलझाए हैं। और स्मृतियों की संरक्षक मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में चिंता थी। तुम जी चुके हो, वह सिर्फ प्रस्तावना थी, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। इतना सुनते ही पूरी लाइब्रेरी कांप उठी। हजारों किताबें हवा में घूमने लगी। कुछ किताबों के पन्ने अपने आप फटने लगे, कुछ किताबें राख में बदल गईं। और आरब घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। स्मृतियों की संरक्षक ने ऊपर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया कि वह आ गया है। और तभी लाइब्रेरी के सबसे ऊंचे हिस्से में एक काला धब्बा उभरा। धीरे धीरे वह फैलने लगा। जहां वह गुजरता, वहां किताबें गायब हो जाती, मानो वे कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अचानक एक किताब आरब के पैरों के पास आ गिरी। उसके कवर पर लिखा था, रूम नंबर 0। किताब अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, यदि ये किताब खुल गई है तो संरक्षक हार चुकी है। और स्मृतियों की संरक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया कि नहीं, और ये किताब कभी नहीं खुलने चाहिए थी। और आरब ने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। वहां एक चित्र बना था, एक विशाल घड़ी का चित्र, लेकिन उसकी सभी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। और नीचे लिखा था, जब समय पीछे चलना शुरू करेगा तब पहला रहस्य जागेगा। अचानक पूरी लाइब्रेरी में घड़ियों की आवाज गूंजने लगी। फिर एक साथ सारी घड़ियां रुक गईं और फिर सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि आरब अपनी दिल की धड़कन तक सुन सकता था। और तभी उसके पीछे किसी बच्चे की आवाज आई और उसने कहा कि तुम बहुत देर से आए हो, आरब। और आरब तेजी से मुड़ा। वहां लगभग 10 साल से एक लड़का खड़ा था, साधारण कपड़े पहने, नंगे पैर, लेकिन उसकी आंखें, उनमें पूरी आकाश गंगा घूम रही थी। और आरब ने पूछा कि तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया। फिर उसने वह जवाब दिया जिसने आरब की रूह तक हिला दी थी। और उसने कहा कि मैं पहला रहस्य हूँ,
और तुम आखिरी हो। लड़के के ये शब्द सुनते ही पूरी लाइब्रेरी में मौजूद लाखों किताबें एक साथ खुल गईं। उनके पन्ने हवा में उड़ने लगे, मानो हर कहानी उस लड़के को पहचानती हो। और आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अगर तुम पहला रहस्य हो तो तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। मेरा कोई नाम नहीं है। नाम मिलने से पहले ही मैं रहस्य बन गया था। और तभी स्मृतियों की संरक्षक घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों में सम्मान और भय दोनों थे। हजारों वर्षों बाद वह फुसफुसाई, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक कथा हो। लड़के ने उसकी ओर देखा। कथाएं कभी झूठी नहीं होती, वे सिर्फ अधूरी सच्चाइयां होती हैं। और अचानक उसके हाथ में एक पुरानी चाबी प्रकट हुई, वही चाबी जो कभी बंद कमरे के रहस्य की शुरुआत बनी थी। और आरव की आंखें फैल गईं। ये चाबी तुम्हारे पास कैसे है? और लड़के ने चाबी को घुमाया और बोला, क्योंकि हर दरवाजा पहली बार मेरे लिए ही बनाया गया था। और तभी लाइब्रेरी के बीचों बीच जमीन फट गई और एक गोलाकार मंच ऊपर उठने लगा। उसके केंद्र में एक विशाल पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक का आकार किसी पहाड़ जितना था और उसके कवर पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक प्रतीक बना था, अनंत। और स्मृतियों की संरक्षक घबरा उठी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अनंत ग्रंथ नहीं। और आरव ने पूछा कि ये क्या है? और संरक्षक ने कांपती आवाज में कहा, ये वह किताब है जिसमें उन कहानियों का लेख है जो कभी लिखी ही नहीं गई। और अगर ये खुल गई तो वास्तविकता और कल्पना के बीच की दीवार टूट जाएगी। और तभी लड़के ने अपना हाथ उस विशाल पुस्तक पर रख दिया और अगले ही पल पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके पन्नों से तेज रोशनी निकली। आरव ने अपनी आंखें ढक ली, लेकिन जब रोशनी कम हुई तो उसके सामने जो था उसे देखकर उसका दिल थम गया। पुस्तक के पहले पन्ने पर एक चित्र बना था। वह चित्र किसी और का नहीं, खुद आरव का था। और उसके नीचे लिखा था, अंतिम रहस्य का बाहर। आरव की सांसें तेज हो गईं कि अंतिम रहस्य। लड़के ने पहली बार गंभीर होकर उसकी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम रहस्यों को खोज रहे हो, लेकिन सच ये है कि रहस्य तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। और उसी क्षण अनंत ग्रंथ के अगले पन्ने पर एक नया शब्द उभरा और वो शब्द था प्रलय। पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। जैसे ही प्रलय शब्द अनंत ग्रंथ पर उभरा, पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो अस्तित्व ने सांस लेना बंद कर दिया हो। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, ना समय का कोई एहसास। और फिर अचानक धड़ाम से कोई चीज गिरी। अनंत ग्रंथ का एक पन्ना अपने आप पलट गया और उस पन्ने पर जो लिखा था उसे देखकर स्मृतियों की संरक्षक कांप उठी। प्रलय शुरू नहीं होगा, प्रलय पहले ही शुरू हो चुका है। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? और तभी लाइब्रेरी की दीवारें पारदर्शी होने लगी। आरव ने बाहर देखा और उसका दिल बैठ गया। ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में मौजूद अनगिनत दुनिया धीरे धीरे गायब हो रही थी। कुछ जगहों पर लोगों की यादें खत्म हो रही थी और कुछ दुनियाएं तो ऐसी थीं जिनका नाम तक इतिहास से मिट चुका था। और आरव चिल्लाया कि ये कौन कर रहा है? फिर उसने कहा, वह जिसे कभी जागना नहीं चाहिए था। अचानक अनंत ग्रंथ का एक और पन्ना खुला और उस पर एक चित्र बना था, एक विशाल छाया जो तारों के बीच खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। चित्र के नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, शून्य। लेखक। स्मृतियों की संरक्षक की सांस रुक गई कि नहीं, ये असंभव है। और आरव ने पूछा कि शून्य लेखक कौन है? और पहला रहस्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, हर कहानी का एक लेखक होता है, हर लेखक की एक छाया होती है। और जब छाया कहानी लिखना शुरू कर दे तो उसे शून्य लेखक कहा जाता है। तभी अचानक आरव के हाथ में मौजूद खाली किताब चमकने लगी। पहली बार उसके एक पन्ने पर शब्द उभरे, सिर्फ 3 शब्द की वह आ रहा है। और उसी क्षण लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हर कदम के साथ सैकड़ों किताबें राह भर रही थीं। पहला रहस्य पहली बार पीछे हटा। स्मृतियों की संरक्षक ने आंखें बंद कर ली और आरव समझ गया जो भी आ रहा था उससे डर रहस्य भी रहे थे। और अंधेरे के उस कोने से एक लंबी परछाई बाहर निकली, लेकिन चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उसकी आवाज गूंजी कि आरव, मैं तुम्हें बहुत समय से लिख रहा हूँ।
और ये सुनते ही आरब की रूह कांप उठी, क्योंकि उसने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत पहले जब उसे पहला रहस्यमय खत मिला था, मैं तुम्हें बहुत समय से लिख रहा हूँ। ये आवाज सुनते ही आरब के हाथ से किताब लगभग छूट गई। उसके दिमाग में पहला खत, बंद कमरा, अनय, रूम 0 और अनंत ग्रंथ के सब एक साथ घूमने लगे। और तभी अंधेरे से बहे परछाई पूरी तरह बाहर आई। लेकिन उसे देखकर आरब और भी हैरान रह गया। वह कोई राक्षस नहीं था, कोई देवता नहीं था, कोई राजा नहीं था। वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा दिखता था। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी। और उसने पूछा कि तुम शून्य लेखक हो? आरब ने पूछा। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, लेकिन कभी मेरा भी एक नाम था, अनंत ग्रंथ। फिर अपने आप खुल गया। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर एक नाम चमक उठा, अनिरुद्ध। स्मृतियों की संरक्षक की आंखें फैल गईं कि ये असंभव है। और पहला रहस्य भी पहली बार चुप हो गया। आरब ने पूछा कि ये कौन है? और संरक्षक ने कांपती आवाज में कहा, ये वह लेखक है जिसे इतिहास ने मिटा दिया था। और अनय पहला लेखक नहीं था, उससे पहले अनिरुद्ध था। और पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। शून्य लेखक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं ही वह हूँ जिसने पहली कहानी लिखी थी। लेकिन जब मेरी कहानी मुझसे छीन ली गई तो मैं उसकी छाया बन गया। और तभी उसके पीछे हजारों काली किताबें प्रकट हो गई। हर किताब एक ऐसी दुनिया की थी जो नष्ट हो चुकी थी। हर किताब एक अधूरी कहानी थी। मैं बुरा नहीं बनना चाहता था आरब, मैं सिर्फ अपनी कहानी वापस चाहता था। और आरब कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तो ये सब खत्म कैसे होगा? शून्य लेखक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। यही तो समस्या है, ये युद्ध अच्छाई और बुराई का नहीं है, यह युद्ध याद रखे जाने और भुला दिए जाने का है। अचानक अनंत ग्रंथ का आखिरी पन्ना खुल गया। वहाँ एक भविष्य लिखा था, एक ऐसा भविष्य जहाँ सारी कहानियां एक दूसरे में मिल चुकी थीं। और उस भविष्य के केंद्र में खड़ा था और उसके एक हाथ में प्रकाश था, दूसरे हाथ में अंधकार। और उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, शून्य लेखक को मिटा देना और सभी दुनियाओं को बचा लेना। और दूसरा, शून्य लेखक को उसकी कहानी वापस देना और इतिहास को हमेशा के लिए बदल देना। और तभी पहला रहस्य आगे आया। और उसने आरब की ओर देख और कहा कि यही अंतिम परीक्षा है। अब फैसला तुम्हें करना होगा, कहानी बचानी है या कहानीकार को बचाना है। ये सवाल पूरे पुस्तकालय में गूंजता रहा। सभी की नजरें आरब पर थीं। पहला रहस्य चुप था। स्मृतियों की संरक्षक इंतजार कर रही थी और शून्य लेखक बस खामोश खड़ा था। आरब ने अनंत ग्रंथ की ओर देखा, फिर उन लाखों किताबों की ओर जिनमें अनगिनत दुनिया बसती थी। और कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा कि मैं दोनों को बचाऊंगा। और ये सुनते ही पूरा पुस्तकालय हिल गया। पहला रहस्य हैरानी से मुस्कुराया। तीसरा रास्ता। शून्य लेखक ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन ये कैसे संभव है? और स्मृतियों की संरक्षक ने पूछा। आरब ने अपने हाथ में पकड़ी खाली किताब खोली, वह किताब जिसके सारे पन्ने अब तक खाली थे। और फिर उसने पहली बार उस पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, हर कहानी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और जैसे ही शब्द पूरे हुए, किताब से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरे पुस्तकालय में मौजूद लाखों किताबें चमकने लगी। जो किताबें राह बन चुकी थीं, वे दोबारा बनने लगी। जो कहानियां मिट गई थीं, उनकी यादें लौटने लगी। शून्य लेखक ये देखकर स्तब्ध रह गया कि तुम मेरी कहानी वापस लिख रहे हो। और आरब मुस्कुराया कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखने का मौका दे रहा हूँ। और तभी अनंत ग्रंथ का आखिरी पन्ना अपने आप भरने लगा। उस पर लिखा था, जब अंतिम रहस्य ने निर्णय लिया, तब पहली बार किसी ने कहानी का अंत नहीं हुआ। अचानक शून्य लेखक के चारों ओर फैला अंधेरा टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सदियों बाद वह फिर से अनिरुद्ध बन रहा था, एक लेखक, एक इंसान, ना कि एक छाया। और तभी पहला रहस्य आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर आरब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम समझ गए। रहस्य का उद्देश्य जवाब छिपाना नहीं, लोगों को जवाब खोजने लायक बनाता है। और ये कहते ही उसका शरीर चमकने लगा
धीरे धीरे वह रोशनी में बदल गया और स्मृतियों की संरक्षक भी मुस्कुराई और अनंत गिरंत बंद हो गया। रूम 0 का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और दूर कहीं पहला खत बंद कमरा और सारे रहस्य धुंध में खोने लगे। जाने से पहले पहला रहस्य आखिरी बार बोला, याद रखना आरव, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई रहस्य नहीं होता। कभी कभी वहां सिर्फ एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। और इसी के साथ रूम 0 की कहानी समाप्त हुई। ये शब्द अनंत किरण के अंतिम पन्ने पर चमक रहा था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे पढ़ा, वह शब्द धीरे धीरे बदलने लगा, समाप्त से जारी। और आरव की बहुएं सिकुड़ गईं और रूम 0 बंद हो चुका था और पहला रहस्य जा चुका था। अनिरुद्ध को उसकी कहानी वापस मिल चुकी थी, तो फिर अभी क्या बाकी था? और तभी उसकी खाली किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। उस पर सिर्फ एक बात को उभरा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो किसी ने तुम्हें पढ़ना शुरू कर दिया है। और आरव का दिल जोर से धड़कने लगा कि मुझे पढ़ना ये कैसे हो सकता है। और अचानक उसके आसपास का पूरा दृश्य रुक गया, हवा रुक गई, समय रुक गया और यहाँ तक कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गायब हो गई। और फिर उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है, बहुत दूर से, इतनी दूर से कि वह उस जगह की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन किताब के पन्ने अपने आप पलटे और अंतिम पृष्ठ पर एक नया संदेश उभरा, प्रिय पाठक, तुम भी अब इस कहानी का हिस्सा हो। और आरव ये देखकर स्तब्ध रह गया। पाठक, तभी पन्ने पर और शब्द उभरने लगे, हर रहस्य को एक खोजने वाला चाहिए, हर कहानी को एक सुनने वाला चाहिए और हर दुनिया को एक ऐसा चाहिए जो उस पर विश्वास करे। और आखिरी पंक्ति उभरी, जैसे आरव ने रहस्यों खोजा वैसे ही अब अगला रहस्य तुम्हें खोजेगा। और उसी क्षण किताब बंद हो गई। उसके कवर पर एक नया नाम उभर आया। वह नाम आरव का नहीं था, वह नाम खाली था, मानो वह किसी नए व्यक्ति के लिए रखा गया हो, किसी व्यक्ति के लिए जो अगली कहानी शुरू करेगा। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, पता नहीं समाप्त होगी या शायद नहीं। जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार।